अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आज का हमारा जो है ना 5th रमज़ान हो चुका है। यहाँ पे मैंने पढ़ ली थी इशा की नमाज़, इफ्तारी वगैरह हो चुकी थी और बस मैं इशा पढ़ने के बाद चली गई थी किचन में। फ़ादर जो थे वो तरावी पे गए हुए थे, अम्मी अपने रूम में थी। बस किचन में जाने का यही मकसद था कि मुझे पता है कि इफ्तारी के बाद जो है ना वो अच्छा ख़ासा मैस हुआ होगा किचन में। तो थोड़े बहुत बर्तन जो है ना वो मैंने कहा जो इफ्तारी के थे मैं वॉश कर लेती हूँ ताकि सहरी में मसला ना हो। अच्छा, मैं यही सोच रही थी कि यार मतलब हम तो खाली 3 लोग हैं, तो 3 लोगों में ही माशाल्लाह से इतने हमारे बर्तन हो जाते हैं। जिनकी बड़ी-बड़ी फैमिलीज़ हुआ करती हैं, वो पता नहीं कैसे मैनेज करते होंगे। उनके तो पता नहीं कितने ही बर्तन और कितनी चीज़ें वगैरह होती होंगी। तो ख़ैर बस मैंने कहा चलें बस मैं तो पहले ही काम निपटा लूँ इससे पहले कि फिर मैं जो है ना दूसरा मुझे काम देखने होंगे। तो बस मैंने अब फ़ौरी तौर पे अपने हाथ चलाए और बस मैंने बर्तन वगैरह भी यहाँ पे वॉश कर लिए थे, तो ताकि मुझे फिर ना रात के लिए आसानी हो जाएगी। मैं समझती हूँ कि बंदा अपने लिए भी आसानियाँ करे और आगे वाले के लिए भी आसानियाँ करे। अगर आपके घर हेल्प आती हैं तो थोड़ा सा उनको भी ईजी हो जाए, वरना ये ना हो कि वो सुबह आए और वो देखें और बोलें भाई रात को हुआ क्या आएंगे घर में इतने बर्तन। तो बस ये होता रहता है, बर्तन हमारे जमा हो ही जाते हैं, भले 3 अफराद हों लेकिन कहीं ना कहीं बर्तन जमा हो जाते हैं। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि मेरा टाइम जो है सिर्फ किचन में गुजरता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर सहरी है, अफ्तारी है, ये साफ़ बातें मैं ही बनाती हूँ, अपने हाथ से बनाती हूँ, अपनी मेहनत से दिल से बनाती हूँ। और कुकिंग जो है ना मेरे लिए थेरेपी की तरह है बिल्कुल। तो जब भी मैं किचन में आती हूँ तो मुझे ना किचन साफ़ चाहिए होता है। अब ये स्टोव है, अगर ये हल्का सा भी गंदा हो रहा होता है तो मैं खुद उसको लेके बैठ जाती हूँ, क्योंकि ऐसे स्टोव में तो मुझसे चाय तक नहीं फिर ना बनती। तो बस कुकिंग की तरह जो ना क्लीनिंग भी एक तरह से मेरे लिए थेरेपी होती है। मैं जिस तरीके से भी बस कर लेती हूँ, ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करती। अब बहुत अगर मैं सलीके से नहीं कर रही तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना वो इशू है, एज़ फार एज़ कि मैं कोशिश कर रही हूँ क्लीन थोड़ा बहुत भी कर रही हूँ, तो बस यही बड़ी बात है कि मैं कर भी रही हूँ। कम से कम बंदा ट्राई तो करे एटलीस्ट। तो बस यहाँ पे मैंने जो है ना स्टोव वगैरह भी साफ़ कर लिए थे और यहाँ पे अब हो रहा था हमारा चाय का टाइम। तो बस मैंने कहा कि चलें अब्बू तरावी से आएंगे तो मैं उनको चाय दे दूँगी। यहाँ अब्बा के लिए मैंने चाय रख दी थी, दूध पत्ती चाय वो पीते हैं शौक़ से, और अम्मी जो है वो टी बैग की चाय पीती हैं। तो बस मैंने यहाँ पे अब्बा के लिए चाय रख दी थी और फिर मैं अम्मी की टी बैग निकाल ली थी, और फिर मैंने कहा कि नहीं आज चाय का मेरा मूड नहीं है, तो आज मैं पीऊँगी ग्रीन टी। तो यहाँ मैं फ़्लेवर्स चूज़ कर रही थी अपने लिए, तो मैंने आज ये लेमन फ्लेवर निकाला है अपना ग्रीन टी के लिए। तो यहाँ तो मैं पानी खाली गर्म करना होता है ना मुझे, मतलब इसके लिए टी बैग वगैरह के लिए, तो मैं यहाँ पानी केटल में गर्म कर लेती हूँ, इससे आसानी मुझे हो जाती है। बस जब तक पानी वगैरह गर्म हो रहा था तो मैंने कहा चलें बाकी की चीज़ें हम समेट लेते हैं। वो बचे हुए कुछ पकोड़े भी रखे हैं इफ्तारी के, मैंने कहा चलें बाद में खा लेंगे, इसको ज़ाया नहीं करेंगे हम। माशाल्लाह हमारे घर पकोड़े बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, अम्मी अब्बा बहुत शौक़ से खाते हैं। मैं अगर खुद भी कम खाऊँगी तो कोई बात नहीं, मैं इनके लिए बना लेती हूँ कि ये तो शौक़ से खा लेंगे। बस फिर मैंने कहा पानी तो यहाँ पे गर्म हो चुका था, तो बस मैंने कहा मैं और अम्मी जो है ना वो सुकून से फिर हम चाय पियेंगे यहाँ पे, मैं अपनी ग्रीन टी इंजॉय कर लूँगी। तो मुझे इसको ज़रूरत थी ग्रीन टी की। ज़्यादातर ये होता है कि मैं चाय या तो अम्मी के रूम में पी लेती हूँ या मैं बाहर जाके पी लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलें आज बैठती हूँ मैं अम्मी के साथ, थोड़ी बातचीत कर लेंगे हम लोग बैठ के साथ में ना। यहाँ पर मैंने चाय बना ली थी। चाय ला रही हूँ, चाय कहाँ जा रही हो? दही रखी हुई है, चलो हम कमरे में ले जाते हैं। अब इनको पीनी होगी तो पी लेंगी, नहीं तो इनकी मर्ज़ी। बस चाय रेडी थी, ग्रीन टी रेडी थी, मैंने कहा चले जाते हैं अम्मी के पास, थोड़ी बातचीत करते हैं अम्मी के साथ। इसमें क्या है, पैसा है इसमें, मैं ले लूँगी। नाइस, तो खिचड़ी खा लें आप तो फिर हम चाय पिएँ। मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे ना माँ बेटी के बॉन्ड के बारे में बात करना चाहूँगी कि मतलब अलग ही बॉन्ड होता है माँ बेटी का। मतलब बेटियाँ भी माँओं से जो है ना मतलब इतनी फ्रैंक होती हैं, और मेरी अम्मी तो ऐसी हैं कि हर बात चाहे कोई भी बात हो एक्स वाई जी वो बैठ के मुझसे ही शेयर करेंगी, मुझसे डिस्कस करेंगी। और मेरे साथ भी यही सेम केस है, मतलब मैं अगर कोई मामूली बात भी है ना, मैं फ़ौरन जाती हूँ भागती हुई अम्मी के पास, जाके अम्मी से डिस्कस करूँगी, अम्मी आज ये हुआ, अम्मी आज वो हुआ। पता नहीं ये कितना खूबसूरत रिश्ता है माँ बेटी का, दोस्ताना किस्म का रिश्ता होता है, जो कि जो है ना मतलब मैं समझती हूँ कि इससे बेहतरीन रिश्ता और कोई होता नहीं दुनिया में। और यहाँ मुझे आ रही थी नींद, और बस यहाँ पे अब्बू को चाय दी मैंने और मैं फिर कमरे में दोबारा से यहाँ पे अपने आ गई थी। मैंने कहा चलें कुछ बयान वगैरह सुन लेते हैं। ये समरात क्या है? मेहनतें, मेहनतों के समरात का ज़िया। कोशिश आपने की, किस्मत की खूबी देखी है टूटी कहां। A few moments later.
तो बस मैं यहाँ जा रही थी ऊपर छत पे, मैंने कहा थोड़ी सी हम लोग जो है ना वाइब और भी इंजॉय करते हैं रमज़ान की। तो अभी ये था तरावी का वक्त और ये आप देख सकते हैं क्लिनिक भी है यहाँ पर, आगे दर्जी भी है, इससे आगे भी और शॉप्स हैं। तो माशाल्लाह से ये हमारे एरिया की जो ना रौनक है यहाँ पे। और ये आप देख रहे हैं जो ग्रीन लाइट है ना ऊपर, ये है मस्जिद। यहाँ से माशाल्लाह इतनी हम लोग को आती है क्लियर आवाज़ जो ना अजानों की, जो भी कलाम वगैरह ये लोग पढ़ते हैं। तो बस यहाँ मैं फिर आ गई थी नीचे अपना काम करने। यहाँ मेरा एक असाइनमेंट था, मैंने वो कंप्लीट कर लिया। पकोड़े ख़त्म हो गए, अफ्तारी के बाद बचे थे, और जब मैं आई हूँ तो पकोड़े गायब हो चुके हैं। तो अब्बा इस टाइम पे ना फेनियाँ खा रहे थे इतने ऑफ टाइम में। खैर मैं गई, फिर मैंने कहा शायद पास्ता बनाती हूँ, लेकिन फिर मेरा मूड नहीं हुआ। तो मैंने कहा चले आज कुछ करते हैं हम ऑर्डर रात के लिए, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या खाऊँ क्या नहीं खाऊँ। और देखा कुछ घंटे में मेरी आ गई थी फुप्पो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे बहुत खुशी हुई कि वो आई। बस मैंने फ़ौरी तौर पे उनके लिए चाय रख दी थी। मैंने कहा चले चाय पीते हैं तीनों बैठ के, मैं अम्मी पप्पो, और फिर गपशप करेंगे खूब सारी, मज़ा आएगा, बातें करते हैं हम लोग, हंसी मजाक करते हैं। बस यही होता है प्यार, यही मोहब्बतें होती हैं, यही जो है ना जो है मतलब रिश्ते होते हैं आपके, जो है ना जिनसे आप खुश हो जाते हो। इंसान को जो है ना लोगों से मिलना जुलना चाहिए। आज मैं अम्मी यही बात कर रहे थे कि कितने हम लोग ऐसे हो गए हैं कि लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना ही हमारा इतना कम हो गया है। आजकल लोगों की मसरूफियात ही इतनी है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो खैर यहाँ पे तकरीबन 12 बज चुके थे और हम लोगों ने कर लिया रोल ऑर्डर। हमने कहा चलो और मज़े की पार्टी हम करते हैं। 12 बजे हमारे घर रोल की पार्टी हो रही थी। तो बस यहाँ हम लोगों ने रोल वगैरह खाए। मैं पप्पो को तंग कर रही थी, अम्मी को भी टीस कर रही थी। तो जो है ना मेरी बड़ी हैबिट है सबको तंग करने की। सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ हम लोग अपनों से इतने दूर हो गए हैं, वहाँ मैं अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अपने हमारे बहुत करीब हैं। और ये भी बस एक जो है ना मतलब मैं कहती हूँ बेनिफिट है कि जो है ना करीब करीब ही हैं सब। और बस यही हम लोग करते हैं अपने व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।